नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम संस्कृत टीजीटी पीजीटी में विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलेगी। विगत वर्षों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सृष्टि प्रक्रिया उल्लेखो वर्तते। सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख किस सूक्त में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ सूक्त। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद संबंध है अस्ति। कठोपनिषद का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से, कृष्ण यजुर्वेद से या ऋग्वेद वास्कल शाखा से? कठोपनिषद का संबंध है आपके कृष्ण यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथस्य नाम अस्ति। इनमें से बताना है यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय, शतपथ, गोपद, तांड्य। यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें से शतपथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐत्रेय है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से और आपका तांड्य ब्राह्मण सामवेद से। अगला प्रश्न है, सप्तर्षिः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। सप्तर्षिः इस पद में समास है आपका तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चत्वारि शृंगाः त्रियो अस्य पादो द्वे शीर्षे सप्त हस्तौ अस्य कस्य वेदस्य मंत्रांशः। ये चत्वारि शृंगाः त्रियो अस्य पादो द्वे शीर्षे सप्त हस्तौ, ये मंत्र है आपके ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा ग्रंथा किम प्रतिपाद्यन्ति। तो शिक्षा ग्रंथा किम प्रतिपाद्यन्ति, तो ये हो जाएगा उच्चारणम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदभ्य उत्पन्ने सिद्धांतम कस्मिन् सूक्ते अस्ति। उदभ्य उत्पन्न ये सिद्धांत है आपका नास्ति सूक्त से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरण्यक संज्ञाया के ग्रंथा अभिधीयन्ते। जो आरण्यक ग्रंथ हैं इनको आरण्यक कहा गया है, ये संज्ञा दी गई है। ऐसाम श्रवणम आरण्यके भवति। इनका श्रवण अरण्य यानी कि जंगल में हुआ, इसलिए इन्हें आरण्यक संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, तर्क भाषायाम प्रमाणस्य लक्षणम अस्ति। तर्क भाषा के अनुसार जो प्रमाण है उसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणस्य का लक्षण है प्रमाकरणम। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संबंधो ब्राह्मण ग्रंथो वर्तते। इसमें से आपको बताना है ऋग्वेद संबंधी ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ऋग्वेद संबंधी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें से ऐत्रेय। ऐत्रेय उपनिषद भी है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, वेदस्य पादो किम। वेद का पैर किसे कहा गया है? जो वेदांग हैं उनमें से जो छंद है उसे वेद का पैर कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निण भवति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्मान ऋते किंचन कर्म है क्रियते। तो ये हो जाएगा मनस है। कस्मान ऋते किंचन कर्म है क्रियन्ते, तो ये हो जाएगा मनस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञम अध्वरम। ये यज्ञ है, यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभू रसी कस्मै देवाय उक्तम। यह है आपका अग्निदेवाय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु को निपातः उपमार्थे न अस्ति। इनमें से बताना है उपमा निपात कौन सा नहीं है। जो निपात है वो तीन प्रकार के बताए गए हैं, इनमें से उपमार्थक निपात
कौन सा नहीं है? तो वो है अर्धा, ये उपमार्थक निपात नहीं है। बाकी नौ, चित, इव और नु ये उपमार्थक निपात हैं। अगला प्रश्न है, वेद भाष्यकार है विंटर नीटच कश्चित् देशस्य आसीत्। जो विंटर महोदय हैं इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है जर्मन देश से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत इति उक्ति कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्राप्य, ये जो उक्ति है ये है आपके कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता भूमि पुत्रो अयम पृथिव्यः इति सूक्त कुत्र वर्तते। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो सूक्ति है ये है आपकी पृथ्वी सूक्त से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रति ऋग्वेदस्य पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा अस्ति। जो ऋग्वेद की पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा है वो है आपकी शाकल शाखा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णाः सन्ति। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो यह है पंच विसंति। जो कौ से मौ तक के 25 वर्ण हैं इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, कत्याः धातु उभयपदी धातु नास्ति। इनमें से बताना है कौन सी धातु उभयपदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जी, ये उभयपदी धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिश्रमोऽयं लोकतंत्राधिकारः सूक्तिरियम् अभिज्ञान शाकुंतले उक्तः। ये कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका है? ये उक्ति है कांचुकी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्हा ही दारेषु प्रभुताः सर्वतामुखी सूक्तिरियम् अभिज्ञान शाकुंतले उक्ता। ये कथन है आपका सार्धत्वेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीयो उपनिषद है वेदो अस्ति। तैत्तिरीय उपनिषद है किस वेद से संबंधित है? जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यद अक्षर परिमाण है तद छंद है इत्यस्य कर्ता कहो। यद अक्षर परिमाणम तद छंद है, इसके कर्ता हैं कात्यायन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक छंदेषु षड्त्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति यत्र। यह है षड्त्रिंशत्। किस वैदिक छंद में 36 अक्षर होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बृहति। बृहति जो वैदिक छंद है इसमें 36 अक्षर होते हैं। इन वैदिक छंदों को याद करने की एक ट्रिक है, गौ अब पत्र जा। गौ अब पत्र जा। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी जो 7 वैदिक छंद हैं उनको याद कर सकते हैं। गौ से हो गया गायत्री, इसमें 24 अक्षर हैं, 4 उसके बाद बढ़ते जाते हैं। ऊ से हो गया आपका ऊष्णिक जिसमें 28 अक्षर हैं। उसके बाद औ से हो गया आपका अनुष्टुप, इसमें 32 अक्षर हैं। उसके बाद ब्रह से हो गया बृहति जिसमें 36 अक्षर हैं। उसके बाद पंक्ति जिसमें 40 अक्षर हैं। उसके बाद त्र से हो गया त्रिष्टुप जिसमें 44 अक्षर हैं। और जगति जिसमें 48 अक्षर हैं। तो 4 के गैप में सब ये
संख्याएं आपको मिलती हैं। तो इस जो वैदिक छंद हैं इनकी संख्याओं को याद करने के लिए आप इस ट्रिक को याद कर लें। गौ अब पत्र जा। अगला प्रश्न है शिक्षा वेदांगस्य अंगानि उपलभ्यन्ते। जो शिक्षा है वेदांगस्य अंगानि, ये किस उपनिषद से लिया गया है? इसमें है कौन सा उपनिषद? तैत्तिरीय उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐत्रेय आरण्यकस्य प्रवचन करता। ऐत्रेय जो आरण्यक है इसके प्रवचन करता है महिदास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य मतानुसारेण गुणत्रयम वर्तते। सांख्य के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार गुणत्रय इनमें से कौन से हैं? तो गुणत्रय हैं इसमें से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य मतानुसार जो त्रिगुण हैं वो हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकायाम कति प्रमाणानाम उल्लेखो अस्ति। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाणों का उल्लेख किया गया है? सांख्य दर्शन में प्रमाणों की संख्या है 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिविधम, 3 प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य दर्शन में इन 3 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अस्ति। स्मृति व्यतिरेक जो ज्ञान है ये है आपका अनुभव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वणिज शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूपम एवं भवति। वणिज शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनता है आपका वणिज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह किम कथ्यते। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि ये पदों का समूह कहलाता है आपका वाक्यम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युग प्रतिवृत्तेश्च इत्यर्थ किम सिद्ध्यति। जनन मरण करणानाम ये आपका है पुरुष बहुल्यम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषाया उल्लिखित है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कतिविधम। तर्क भाषा के अनुसार जो इंद्रिय सन्निकर्ष हैं इनकी संख्या है 6 सन्निकर्ष बताए गए हैं तर्क भाषा के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषायाम प्रमाणस्य लक्षणम अस्ति। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण का जो लक्षण है वो है प्रमाकरणम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाकरणम प्रमाणम। ये विगत वर्षों से संस्कृत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इन्हें याद करें। आगे आने वाले परीक्षाओं में ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है त्रिगुणादि विपर्यार्थ अधिष्ठानात् इत्यत्र कस्यो उल्लेख है क्रियते। तो ये हो जाएगा आपका पुरुषस्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन युक्त है करोति साक्षात्कारम। जीवन युक्त है करोति साक्षात्कारम ये हो जाएगा ब्राह्मण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथा गौस्त तथा गवय इति वाक्य विवेच्यति। ये वाक्य है आपका उपमान प्रमाण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमाणादि षोडश पदार्थानाम तत्वज्ञानात् भवति। प्रमाण आदि जो षोडश पदार्थ हैं इनके ज्ञान से क्या होता है हमको
मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे विगत वर्षों से पूछे जा रहे संस्कृत परीक्षाओं में प्रश्न। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।